नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। अब तो धीरे धीरे ठंड का मौसम आता जा रहा है ना, और बहुत अच्छा लग रहा है। सीधे और सच्चे इंसान को कभी भी पागल, मूर्ख, बेवकूफ़ ये मत समझिए आप, क्योंकि जो सीधे और सच्चे और सरल मन के होते हैं ना, उनके अंदर साक्षात भगवान विराजमान होते हैं। ये मान लिया कि सीधा सच्चा इंसान जो है हर काम नहीं कर पाता, समझने में समय लेता है चीज़ों को, उसे टाइम लगता है हर चीज़ को समझने में। और सीधे साधे तो बच्चे भी अगर हों तो माँ बाप भी साथ नहीं देते। माँ बाप भी उन्हीं का साथ देते हैं जो तेज़ तर्रार बच्चे होते हैं, अपना काम जब भी करवाना हो। लेकिन सीधे इंसान के साथ दुनिया चले न चले, ईश्वर जरूर साथ चलते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, सीधा सच्चा इंसान जो होता है ना, उसके अंदर साक्षात भगवान विराजमान होते हैं। जो सीधा और सरल रहेगा या बहुत मासूम इंसान होता है ना, वो कभी किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाएगा, कभी झूठ नहीं बोलेगा, कभी कुछ गलत काम नहीं करेगा। हाँ, ये सच है कि उसके जीवन में मुश्किलें बहुत आएंगी, क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ पर दुनिया के लोग ऐसे ही हैं। मौका मिला नहीं कि पागल बना दिया, बेवकूफ़ बना दिया, झूठ बोल दिए, मैनिपुलेट कर दिया, चीज़ों को छुपा लिया, कुछ है और कुछ दिखा दिया। और क्योंकि जो सीधा सच्चा इंसान होता है उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती नहीं हैं, तो वो समझ नहीं पाता है। लेकिन ये सब करते समय ना, जो चंड चालाक लोग हैं वो ये भूल जाते हैं कि ईश्वर तुम्हारे अंदर भी है, तो ईश्वर उसके अंदर भी तो विराजमान है ना। उसकी आत्मा जो अब तक सो रही थी, सुप्तावस्था में थी, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि आप उसके साथ क्या कर रहे हैं। लेकिन कभी तो ईश्वर उसकी आत्मा को जागृत करेंगे, उसको ये होश दिलाएंगे कि देख कितना छल हो रहा है तेरे साथ, देख लोग क्या क्या कर रहे हैं, किस किस तरह के लोग हैं। तो जिस दिन भगवान उस दिन का इंतज़ार करते हैं कि गलत लोगों के गलत कर्मों का घड़ा भर जाए। और जिस दिन वो घड़ा भर जाता है ना, बस उसी दिन से उनके गलत कर्मों का जो फल है ना, वो मिलना चालू हो जाता है। और जो सीधा सच्चा इंसान होगा, जिसने कभी किसी से गलत नहीं किया, गलत नहीं सोचा, गलत भाव नहीं रखे, उस इंसान की उसी दिन से तरक्की चालू हो जाती है। क्योंकि ईश्वर तो सब देख ही रहे थे ना शुरू से आज तक। तो इन शॉर्ट सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि सीधे सच्चे जो इंसान होते हैं, जो सरल स्वभाव के होते हैं, उनको कभी भी परेशान मत करना। क्योंकि अगर उनको परेशान कर रहे हैं, उनके साथ कुछ भी गलत कर रहे हैं, तो आप इनडायरेक्टली ईश्वर को चोट पहुँचा रहे हैं। क्योंकि जिस दिन वो न्याय करने पे आ गए, उस दिन छोड़ेंगे नहीं। जो भी ये समझता है ना, हम तो बहुत चालाक हैं, हम तो बहुत चंट हैं, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, इसके साथ ऐसा करो वैसा, अपने दिमाग को वो 24 घंटे सिर्फ गलत सलत करना, बुराइयां करना, बुरे भाव रखना, चालाकियाँ फेंकना, तंत्र मंत्र करना, ये मैनिपुलेशन करना, झूठ कपट, छल कपटी इंसान का जब समय आता है ना, तो भाई आप इमेजिन नहीं कर सकते उसके साथ क्या क्या हो सकता है। तो इसीलिए सीधे सच्चे जो इंसान होते हैं ना, उनके साथ कभी गलत मत करना, चाहे कुछ भी करो, उसके दिल को चोट मत पहुंचाना। क्योंकि ईश्वर को फिर एक टाइम तक ही सहन करता है वो। जब उसको गुस्सा आता है ना, तो उसको तहस नहस करने में ना 1 मिनट लगता है, बस सब कुछ बदल जाता है, पूरा मंजर ही बदल देगा वो, अगर उसको गुस्सा आया तो। वैसे तो हम सबके अंदर भगवान है ना, राम भी होते हैं, रावण भी होता है, घर आपके अंदर ही है सब कुछ। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप राम को जागृत कर देंगे या रावण को जागृत करेंगे। जिस भी शक्ति को आप एक्टिवेट कर लेंगे, मतलब क्या आप क्या बनना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं या बुरा बनना चाहते हैं। अच्छा बनना चाहते हैं तो आपने अपनी राम को जागृत किया, और अगर बुरा बनने का सोच रहे हैं तो रावण। चॉइस इज योर्स, देख लीजिए अब। बाय बाय।